ओम शांति। आज की डेट है 25/3/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं आता। आज का प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। बाबा ने आज बताया, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाप है। ये बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया, त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला ठहरा, सर्ब का बाप, क्योंकि ऊंचते ऊंच वह बाप ही है, बच्चों की बुद्धि में है। हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते, वैसे हम आत्मा भी वहां की निवासी हैं। बाप ने ये भी समझाया कि ये ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो, ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे, बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं, तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। एक शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने के कारण दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। ये सदैव बुद्धि में सिमरण होता रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। तो बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाएं। खास मातें तो बहुत चाहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते मैं आया हुआ हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा पति भी मिलेगा। इन जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला और कोई नहीं। स्वर्ग का अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते, यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवास हुआ, ताली बजानी चाहिए। नरक से निकल स्वर्ग में गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया? जरूर नरक से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, परंतु ये तो समझ की बात है। वह ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्मों के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों हो? नरक का भोजन खिलाने, नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए।
ये बाप बैठ समझाते, हर बात ज्ञान की है न। बाप को बुलाते, हमको पति से पावन बनाओ। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसको लिए रोएंगे। अब तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? कोई करते होंगे? तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हमारा ये पुराना शरीर है। बाप भी कहते मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में ये रथ ही निमित्त बना हुआ है। भगवान की ये पाठशाला है। यहाँ तो बूढ़े भी कहेंगे हम भगवान की पाठशाला में भगवान भगवती बनने। अरे बूढ़ियां थोड़ी कभी स्कूल पढ़ती हैं। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। वहां हम राजयोग सीखते, अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह हैरान हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला। या ये वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते, ऐसा कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वह तो समझते भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो, हर एक त्रिमूर्ति के, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में ये पक्का है कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा है जिसकी हम संतान है। अच्छा फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते, सिवाय तुम्हारे और कोई की बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी नहीं जानते तो औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते मैं जो जानता हूं सो तुम बच्चों को समझाता हूं। राजाई भी बाप बिगर तो कोई कर ना सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से यह राज्य नहीं पाया है, वहां लड़ाई होती नहीं है। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों को दिल अंदर ये आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे। बाप कहते माम एकम याद करो, ऐसे नहीं कहते जिसमें प्रवेश किया उनको याद करो, नहीं कहते हैं माम एकम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे, बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे। बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। समझ की बातें हैं ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते, आत्मा पढ़ती है। तुमको भी बाप सुख शांति का सागर बनाता हूं। तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बातें सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो याद से विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको ये संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे ये वर्षा पाओ। सबको ये संदेश देना पड़े। आखिर न अखबार वाले भी डालेंगे। ये तो जानते अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। ये भी जादूगरी ठहरी ना, उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी। ये तो मनुष्य देवता बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। इस मन मना भव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर रत्नागर ये सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर।
ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते। बाबा अकेला थोड़ी पढ़ाते, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राज्य सिखला रहे हैं, वही बाप रचिता। श्री कृष्ण तो रचना है। वर्षा रचिता से मिलता, ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता। बालिका विष्णु के दो रूप, ये लक्ष्मी नारायण, छोटेपन में राधे कृष्ण। ये बातें भी पक्का याद कर लो, बूढ़े भी तीखे चले जाएंगे तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर थोड़ा ममतव भी रहता, अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। जीते जी मरना है। बाप कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? उनसे भी क्या रिश्ता रखना है, दोनों से तोड़ निभाना है। बाप से पूछते शादी में जाऊं, बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ। बाप सिर्फ कहते काम मा शत्रु, उस पर जीत पानी है, तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होती है सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते निर्विकारी बनो। एक तो ये पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है, यहाँ की कोई चीज में सार नहीं। कहाँ सत्य के फल फूल, कहाँ यहाँ के। वहां कभी खट्टी बालिका, वहां कभी खट्टी बांसी चीज होती नहीं है, ना खट्टी ना बांसी, माना बुदबू वाली। तुम वहां का साक्षात्कार भी कराते हो, तुम्हारी दिल होती ये फल फूल ले जाए, परंतु यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है। ये सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बतलाते हैं। आत्मा को शुद्ध अभिमान है कि मैं भी ये वर्षा ले रहा हूं, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूं। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। वर्षा आत्मा पाती ये ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। यहाँ तो यूनिवर्सिटी है, ये तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु। वह हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुख धाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं है। शिव बाबा पूछते हम सतयुग में देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है, उनको तो अपना शरीर तो है ही नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं ये सारी दुनिया पुरानी दुनिया है, शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाप कहते मैं पति दुनिया पति शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूं। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूं, ऐसे नहीं कि कोई के शरीर में छिपकर देख जाऊं, नहीं, पार्ट ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते जितना पावन बनेंगे तो उच्च पद मिलेगा। सारी याद के यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेअद के बाप से हम बेअद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से सतो प्रधान बनना है।
63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते इन विकारों से तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इस हेल में चले जाते हैं। भले बाबा कोई को कहते देखने में हर्जा नहीं, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना। ये भागी रथ है, भाग्यशाली रथ जो निमित्त बना है। ड्रामा में अपने रथ का लोन ले देने तुमको समझते, तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं। ये है हुसैन का घोड़ा, तुम सबको हसीन बनाते, सुंदर बनाते। बाप खुद हसीन, परंतु रथ ये लिया है। ड्रामा इनका पार्टी ऐसा है। अब आत्मा जो काली बन गई उनको गोल्डन एजड बनाना। बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? कौन है? ड्रामा है। फिर उनमें जो एक्टर्स है उनमें सर्वशक्तिवान कौन है? फिर उनमें जो एक्टर्स है उनमें सर्वशक्तिवान कौन है? कौन है? शिव बाबा। और फिर है रावण। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते, हम बाप की याद भूल जाते, उदास हो जाते। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, फिर तुम उदास क्यों होते रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। ऐसे तिलक दे देवे क्या? आप ही अपने को मन का राज तिलक देने के लायक बनाना। ज्ञान और योग से बाप को याद करते रहो, तुम आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में शिव बाबा हमारा बाप, स्वीट बाप टीचर है सतगुरु, हमको भी बहुत स्वीट बनाते। तुम जानते हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नरक बनता है। मनुष्य समझते जो धनवान है उनके लिए यहाँ स्वर्ग है, गरीब नरक में, परंतु ऐसा नहीं, ये है ही नरक। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाइस्कोप सिनेमा हॉल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी, सबको बाप की याद दिलानी। बुद्धि योग एक बाप से ही जुड़ाना है। आज का वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो दे और दे की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन, दे भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो,
तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे सत्यता की परख है, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। अच्छा, ओम शांति।